खुद का प्रोग्रेस किसी की प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करना मुझे नहीं लगता है फेयर कंपैरिजन है, राइट? हेलो गाइस, सो आज है डे 4 ऑफ वोकैब लर्निंग। तो 10 दिन तक मैं जो अपकमिंग बैंक या एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2024 के, उसके लिए मैं 10 वीडियो शेयर करने वाला हूँ। और हर एक वीडियो में 10 से 8 वोकैब के वर्ड्स रहेंगे, ठीक है ना। 3 वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ, आज ये चौथा वीडियो। तो आज 2 रूट वर्ड्स लाया हूँ मैं। फर्स्ट है पैथी, दूसरा है ग्रे। अब ग्रेगेरियस जो इसमें से वर्ड आता है ग्रे, तो इसके बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने ये बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। तो आप एक बार उसको देख लो जिससे आपको ये बेहतर समझ आए, ठीक है ना। पैथी, अब जैसे सबको पता है कि पैथी के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट जो मेडिकल फील्ड में आता है, होम्योपैथी, एलोपैथी, राइट। लेकिन वो हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे पैथी, मतलब पैथी एज एन फीलिंग्स या फिर इमोशंस, ठीक है। फर्स्ट जो, अब देखो, अगर पैथी वर्ड आपको कहीं भी दिखे, किसी भी वर्ड में आपको पैथी वर्ड दिखे, तो आप समझ जाना ये फिर ये फीलिंग्स या फिर इमोशंस को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सिंपैथी मतलब क्या? टू सिंपैथाइज विद समवन, सपोर्ट, केयरिंग या कंसर्न। सपोज आपके किसी दोस्त को चोट लग गया, तो आप जाओगे उसको सिंपैथाइज करोगे, नो, आप उसको केयर करोगे या फिर उसको सपोर्ट करोगे मॉरली, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू सिंपैथाइज विद समवन। नेक्स्ट है एम्पैथी। अब मैं इन दोनों के डिफरेंस को बताने वाला हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से। एम्पैथी मतलब आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ समवन फील्स, ठीक है ना। जो सामने वाले का पेन या फिर उसका इमोशन अगर आप फील कर पा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पैथी, ठीक है। नाउ द डिफरेंस। अब सिंपैथी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका कोई पेट था जो ये कहीं तो या तो गुम हो गया या फिर उसको कुछ पेन हो गया, ठीक है ना, कहीं चोट लग गई इसको। आपका अभी सपोज कोई रीसेंट फ्रेंड है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ ये सिमिलर सिचुएशन हुआ है, तो वो अगर आपको आके बोले यार मेरा कुत्ता गुम हो गया या फिर मेरा जो बिल्ली थी वो गुम हो गई, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है या फिर मुझे बहुत बहुत लोनली सा लग रहा है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? क्योंकि आपने वो फीलिंग शेयर किया है पहले, आपके साथ वो हुआ है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? एम्पैथाइज करोगे, ठीक है ना। आप उसके इमोशन को एग्जैक्टली समझ सकते हो कि कैसा उसको फील हो रहा है। तो उसे हम लोग उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे? वी कैन एम्पैथाइज विथ यू, ठीक है ना। वी कैन एम्पैथाइज विथ यू। नाउ सिंपैथी मतलब क्या? सपोज आपके पास कोई पेट था ही नहीं, प्रीवियसली आपके पास कोई पेट था ही नहीं, और ये दोस्त आपका आके कहता है कि मेरा पेट ऐसे ऐसे गुम हो गया, अब मुझे बुरा लग रहा है या कुछ, तो उस वक्त आप जो फीलिंग दिखाओगे वो होगा सपोर्ट का, केयरिंग का। लेकिन वो सिचुएशन आपके साथ हुआ नहीं है प्रीवियसली, तो वहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर सिंपैथाइजिंग विथ अस, वी आर सिंपैथाइजिंग विथ यू। बट हम लोग एग्जैक्ट उस फीलिंग से गुजरे नहीं हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिक सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीपैथी। टेलीपैथी बेसिकली क्या होता है? एक तो इसका जो बेसिक मीनिंग होता है, जो मोस्टली पॉपुलर है, वो है माइंड रीड करना, किसी का और का आप फिजिकल, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर माइंड रीड कर सकते हो, तो उसे हम लोग टेलीपैथी कहते हैं। अब टेली मतलब बेसिकली फार होता है, ठीक है ना, मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर दूर। और पैथी मतलब आपको हमने बता रखा है फीलिंग से इमोशन। तो इंट्यूटिव जो हमारा फीलिंग आता है, जैसे आरआरबी का आने वाला पेपर कैसा होने वाला है, इजी, हार्ड या फिर कैसा, तो अगर आपका माइंड प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आप ये कह रहे हो कि नहीं इस बार शायद पेपर इजी आएगा या फिर कट ऑफ शायद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगा, तो उसे हम लोग क्या, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंट्यूटिव, इंट्यूटिव या फिर टेलीपैथी, उसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एपैथी, एपैथी मतलब क्या होता है? ए जो होता है ये नो को डिनोट करता है, ये आपको पता है, एथिस्ट जो होता है। एपैथी, तो ए बेसिकली नो को डिनोट करता है, और एपैथी मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट यानी नॉट कंसर्न्ड, कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एपैथी, ठीक है। इनडिफरेंट या फिर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ग्रे। ग्रे मतलब क्या? ग्रुप्स या फिर क्राउड। वन हु लव्स टू लिव इन क्राउड या फिर ग्रुप्स।
मैंने ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है डे 3 वाले वीडियो में, तो ये आप, मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ से देख लो, ठीक है ना। चैनल के जस्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीगेशन और वर्ड है सेग्रीगेशन, ठीक है ना। एग्रीगेशन ये आपको पता ही होगा, एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट कितने मार्क्स आए हैं वो हम लोग कॉमनली यूज़ करते ही हैं, तो क्या होगा टोटल सम, तो वो क्या होगा एग्रीगेट, ठीक है। सेग्रीगेशन, अब देखो सेग्रीगेट जो यहाँ पे वर्ड है ये बहुत अच्छा वर्ड है। अब देखो ग्रुप्स में अगर आप इन दोनों को याद करो, एग्रीगेट सेग्रीगेट, तो ये आपको बेटर याद होगा। जैसे मैंने डे 1 में बताया था कि अगर आप कोई भी वर्ड को ग्रुप्स में याद करते हो या फिर उनके रूट वर्ड्स के थ्रू उन्हें याद करते हो तो वो बेहतर याद रहता है। तो ये दोनों वर्ड हम लोग अब सेग्रीगेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेग्रीगेशन मतलब क्या, टू सेपरेट या फिर टू आइसोलेट। तो यहाँ पे आप आइसोलेट, डिवाइड, ये वर्ड इसके साथ जोड़ के याद कर सकते हो, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब टू सेपरेट, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट मतलब टू सेपरेट, सेपरेट करना, ठीक है ना। तो बेसिकली यही दो रूट वर्ड्स थे, पैथी और ग्रे, ठीक है ना। ये आप डे 3 वाले वीडियो से देख लो, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मैंने। नाउ मूविंग ऑन टू आवर स्पेशल वर्ड्स, जो हम 3 स्पेशल वर्ड्स रोज़ डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ आया आई गेस, है ना। सो आज के वर्ड्स हैं जो स्पेशल वर्ड्स हम लोग कहेंगे। फर्स्ट, सैटरनिन। देखो सैटरनिन क्या होता है, ग्लूमी, डल, सैड या नॉट चेयरफुल एट ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल, जिनके घर में एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कुछ भी हादसा होता है, उनका जो घर का एनवायरनमेंट होता है या फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही सैड होता है, डार्क होता है या डल होता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सैटरनिन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उनके फैमिली में, ठीक है ना। अब जैसे रिसेंट टाइम्स में लैंडस्लाइड की वजह से बहुत फैमिलीज़ की डेथ हुई थी, तो वहाँ पे एक कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, सैटरनिन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, बहुत ही ग्लूमी या फिर सैड एनवायरनमेंट। तो इसके सिनोनिम, ये सब सिनोनिमस वर्ड्स है, तो ये आप लिख लो, डॉर और सरली, ठीक है ना। नाउ इसके एंटोनिम क्या होंगे, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, वाइवेशियस। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइवेशियस। वाइवेशियस मतलब क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइवेशियस, ठीक है। स्प्राइटली में सिमिलर होगा, फुल ऑफ एनर्जी। जॉन्टी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, जब उनकी एनर्जी को मतलब एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ वेरी जॉन्टी चाइल्ड, ठीक है ना, मतलब बहुत एनर्जी है उसके अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे जॉन्टी। तो ये आपको समझ में आया सैटरनिन के बारे में। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। ब्रेजन मतलब अनड्यूली बोल्ड, मतलब बोल्ड विदाउट शेम, ठीक है ना। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। बहादुर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो जो बहादुर है, नेक्स्ट जो गलत तरीके से बहादुर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेजन, फॉरवर्ड या पुशी। अब देखो इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो एक कोई गलत काम भी कर रहा है और उस चीज़ को लेके वो प्राउड भी फील कर रहा है या फिर बोल्डली वो कह रहा है विदाउट एनी शेम, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेजन, ठीक है ना। ये बेसिक इसका मतलब है। इसका सिनोनिम क्या होगा, इम्प्यूडेंट या इंसोलेंट। इंसल्टिंग, इम्प्यूडेंट मतलब इंसल्टिंग या फिर अपमान करने वाला, वन हु इंसल्ट्स, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्यूडेंट। इंसोलेंट मतलब वन हु इज इनडिसिप्लिन। इंसोलेंट मतलब वन हु इज इनडिसिप्लिन। नेक्स्ट, एंटोनिम क्या होंगे इसके, टिमरस, डिफिडेंट। टिमरस का मतलब क्या होता है, डरपोक, जो बहुत ही डरपोक है उसे हम लोग कहते हैं टिमरस। नेक्स्ट, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का जो ऑपोजिट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफिडेंट, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट होता है डिफिडेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इनजेनुअस। अब देखो जैसा मैंने कि फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हमें वर्ड्स को ग्रुप्स में या फिर रूट वर्ड्स में याद करना है। रूट वर्ड्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे ग्रुप्स में पढ़ना है, तो इससे हमें 3 वर्ड याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट इंजेनुअस, नेक्स्ट है इंडिजिनस, तीसरा है इंजीनियस, ठीक है ना। इंजेनुअस मतलब क्या होता है, जो बहुत सिंपल हो, जो ना डिप्लोमेटिक आंसर दे, जो बहुत सिंपल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या फिर नाइव मतलब नौसिखिया, बिल्कुल नया नया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेनुअस।
वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। इसके सिनोनिम क्या होंगे? गलिबल, आर्टलेस, कैंडिड, मतलब जो जो बहुत सिंपल हो। इन तीनों के मतलब वही होते हैं जो बहुत सिंपल हो। इसके एंटोनिम क्या होंगे? इंजेनियस, इंजीनियस, एंटोनिम इंजीनियस, क्राफ्टी, डिप्लोमेटिक। अब इंजीनियस आप याद रख सकते हो थ्रू जीनियस। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ओनली जीनियस बट ऑल्सो हैड इंजीनियस सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। इंजीनियस मतलब क्लेवर सॉल्यूशंस, है ना। क्राफ्टी बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो ही इज़ ए क्राफ्टी पॉलिटिशियन, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब वर्ड्स में हम लोग, ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्राफ्टी को, ठीक है ना। ही इज़ अ वेरी क्राफ्टी मैन, है ना। अब डिप्लोमेटिक आपको पता ही होगा, डिप्लोमेसी मतलब अब सपोज आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो अगर आप ना हाँ में जवाब दे रहे हो ना में जवाब दे रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक डिप्लोमेटिक आंसर देना, जो मोस्टली पॉलिटिशियंस देते हैं। तो यू डोंट आंसर इन इधर ब्लैक और वाइट, यू आंसर इन द ग्रे एरिया, तो उसे हम लोग कहेंगे अ डिप्लोमेटिक आंसर। तो ये है बेसिकली इंजेनुअस का एंटोनिम, ठीक है ना। अब दो वर्ड्स मुझे मिले थे तो मुझे लगा शेयर करने चाहिए, डेप्रिशिएट और डेप्रिकेट, ठीक है ना। डेप्रिशिएट जैसा कि आपको लग रहा है एप्रिशिएट का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली फाइनेंशियल टर्म्स में यूज़ होता है। जब कोई लॉस होता है तो हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, ठीक है ना। और जो डेप्रिकेट होता है ये होता है, अब जैसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इज़ द बेस्ट ह्यूमर, मतलब खुद का मजाक उड़ाने वाला ह्यूमर सबसे बेस्ट ह्यूमर होता है, ठीक है। और डेप्रिकेट करना मतलब खुद का मजाक उड़ाना, टू बी इन कंफर्टेबल विथ लाफिंग ऑन वन सेल्फ, ठीक है। अब जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? लोकल या फिर नेटिव। इसके मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। फर्स्ट है, सपोज ढोकला इज़ द इंडिजिनस फूड ऑफ गुजरात। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो, एक टाइम में आपने सुना होगा इंडिया के पास जो क्रायोजेनिक इंजन था नहीं, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास था नहीं, तो इंडिया ने रशिया को प्रपोजल दिया था कि वो ये इंजन टेक्नोलॉजी बाय करना चाहते हैं। तो ड्यू टू अमेरिका के दबाव की वजह से वो लोग ये इंजन बेच नहीं पाए। तो इंडिया ने क्या किया, वो उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया मेड इट्स इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इंडिया मेड इट्स इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो बेसिकली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होता है कि जो अर्थ से स्पेस में सामान भेजे जाते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, अगर उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो दैट्स इट, और आज के लिए इतना ही। रियली होप कि आपको समझ आया हो, और आप बाकी के भी वीडियोस देख लेना और उनके नोट्स बना लेना, ठीक है। वोकैब अगर हम लोग ऐसे ही करते रहें तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। और रियली होप तैयारी, क्योंकि टाइम है नहीं, तो तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग की, है ना, मेंस और प्री दोनों की। ये थोड़ा क्लीशे हो जाता है हर वीडियो में कहता हूँ, बट विद टाइम आपको पता चलता है कि जो एक क्लीशे कोट्स या फिर वर्ड्स होते हैं वो इवेंचुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अभी जैसे आप मॉक्स दे रहे होंगे, तो अभी किसी किसी के मार्क्स कम आ रहे होंगे, किसी के मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ रहे होंगे। तो मेरा एक ओपिनियन है कि अभी के टाइम पे आप कभी कंपेयर मत करना अपने मार्क्स किसी के साथ भी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप खुद का प्रोग्रेस किसी के प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करना, मुझे नहीं लगता ये फेयर कंपैरिजन है, राइट। क्योंकि अगर सपोज़ किसने 12 घंटा प्रैक्टिस किया है उस चीज़ को लेकर और कोई 6 घंटा कर रहा है, तो इट्स नॉट ए फेयर कंपैरिजन, राइट। तो आप बेसिकली कंपेयर करो, कंपैरिजन अच्छा होता है क्योंकि आपको आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ तक लेवल जा रहा है, बट आप कंपेयर करो
अपने प्रीवियस मॉक के साथ। जब आप एनालिसिस करते हो अपने प्रीवियस मॉक का, तो कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रेंथ है आपका, उस चीज़ पे आपने कितना वर्क किया है, जो अपकमिंग मॉक आप देने वाले हो उस पर आप कितने या दे चुके हो तो कितना मार्क्स इम्प्रूव हुआ है, वो बेस्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है ना। तो दूसरे के साथ मार्क्स कंपेयर करके खुद का कोई कोई मोरल डाउन कर लेता है कि यार कहाँ उनके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे पहुँचूंगा। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड अप्रोच, है ना। आप खुद के जो प्रीवियस अपने मॉक लगाए हैं उसके साथ कंपेयर करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। अगर आप ये 3 चीज़ कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हो, तो प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़ना और रिवाइज करना, तो मुझे नहीं लगता कि मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने से आपको कोई रोक सकता है, राइट। बाकी दैट्स इट, एंड कल मिलते हैं। ओके बाय। रिवाइज कर लेना इसको।